हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुँच गए नवरात्रि के सबसे प्रमुख दिन, नवरात्रि की अष्टमी के दिन। देवी महागौरी की आराधना होगी आज। महागौरी की कृपा से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाएंगे। जैसा कि राक्षसों को मारते मारते देवी का शरीर नीला पड़ गया, देवी का शरीर काला पड़ गया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज उन्हें गौर वर्ण का स्वरूप प्राप्त हुआ। इसलिए इस देवी का नाम महागौरी है। महागौरी की आराधना करने से, पूजा करने से हर प्रकार से के कष्ट दूर होते हैं और नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की आराधना होगी। तो नवरात्रि की अष्टमी पड़ रही है इस बार, यानी कि शनिवार को, शनिवार 5 तारीख को नवरात्रि की अष्टमी पड़ रही है। तो नवरात्रि की अष्टमी में कुछ विशेष उपाय करना है वो भी बताऊंगी आपको, और पूजा कैसे करना है, भोग क्या लगाना है, वो सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। सबसे पहले तो नवरात्रि की अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रि का सबसे प्रमुख दिन है। जो चाहेंगे वो मिलेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा धैर्य से इन उपायों को कर लेते हैं। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और अष्टमी में बहुत घरों में कलश भी रखा जाता है। कलश रख करके देवी की पूजा होती है और नवमी में देवी का विसर्जन किया जाता है। तो अनेक प्रकार के घरों में, जिसको कि रामनवमी की पूजा भी बोली जाती है, तो वो भी कहा जाता है। लेकिन जो लोग कलश पहले से प्रतिपदा में रख चुके हैं, आज मैं उनके लिए ही पूजा बता रही हूँ। तो देखिए, माँ महागौरी की पूजा होगी। सुबह से आप साफ सुथरे लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन लें, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए और सुबह जल्दी जगिए। एक भी चीज़ मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सुबह में जल्दी जग जाइए। हो सके तो आज देवी के लिए लाल पुष्प कहीं से आप ज़रूर व्यवस्था कर लीजिए। लाल पुष्प से देवी की विशेष कृपा होती है। तो लाल रंग के गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल आज आप कहीं से ले आइए या खरीद के लाइए, या अगर मिल सकता है तो तोड़ के लाइए, जैसे मिल जाए तो ले लीजिए और इससे देवी की आराधना करिए। देवी की आराधना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:36 से ही प्रारंभ हो रहा है और 7:09 तक है। तो इस मुहूर्त में आप देवी की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन, नवरात्रि के 8वें दिन कुछ भक्त पूड़ी और हलवा भी चढ़ाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन कुछ भक्त कंचक भी जिमाते हैं। तो अपने अपने श्रद्धा अनुसार है, मैं पूरी बातें आपको बता देती हूँ। आप जिस अनुसार चाहें उस अनुसार करिएगा। सबसे पहले तो अगर आपको अष्टमी में हवन करना है, नवरात्रि की अष्टमी में हवन करना है, तो आप सुबह उठिए और जितने माला आप करने का संकल्प लिए हैं रोज, उतना माला पूर्ण कर लीजिए। उतना दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय हो जाना चाहिए और उसके बाद तब आपका हवन होना चाहिए। हवन करने के बाद आप कन्या पूजन करें। इतना करने के बाद ही आपका कन्या पूजन होना चाहिए। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान हर हाल में, हर स्थिति में रखना है, तब जाकर आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। जो भक्त ऐसा नहीं करते हैं, जिन्हें नवमी में कन्या पूजन हवन करना है, वो लोग आज देवी की साधारण तरीके से जैसे रोज पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। और मंत्र क्या जपेंगे? तो ओम महागौरी देव्य नमः या महागौरी देव्य नमः जप सकते हैं, या सबसे अच्छा है नवार्ण मंत्र का जप। तो नवार्ण मंत्र सभी जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं आज, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी देवी की विशेष कृपा होती है। देवी के पास एक आसन पर बैठ जाइए। अगर अखंड दीप जल रही है तो ठीक है, नहीं जल रही है तो घी या तेल का दीपक एक अपने पास प्रज्वलित करके रख लीजिए। देवी की पूजा में आज नारियल का भोग आप उन्हें लगाएंगे, नारियल का भोग लगाएंगे और ये नारियल तोड़ करके आप कन्याओं को भी बांटेंगे, अगर आप आज कन्या पूजन कर रहे हैं तो। और अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 11:03 से। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का प्रश्न होता है तो मैं बता देती हूँ, 11:03 से कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि ऐसा विशेष काल है, ऐसा विशेष दिन है जिसमें कभी भी कन्या पूजन, कभी भी हवन किया जा सकता है। तो इस दिन आप कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि नवरात्रि की अष्टमी में देवी की आराधना पूजा और कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं बहुत सालों से एक उपाय बता रही हूँ, जो सभी सुहागिनें हैं वो इस उपाय को कर लें कि नवरात्रि में कुछ श्रृंगार की सामग्रियाँ आप खरीद लीजिए। अखंड सौभाग्य के लिए ऐसा करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कुछ श्रृंगार की सामग्री खरीद लीजिए और किसी भी मंदिर में जा कर के
मंदिर और घर में बड़ा अंतर होता है। वैसे तो हम पूजा हर जगह करते हैं, लेकिन शक्ति पीठ होता है, देवी की ज़्यादा लोग आराधना करते हैं, इसलिए देवी की मूर्तियाँ यहाँ जागृत अवस्था में होती हैं। तो नवरात्रि में क्या करिए कि आप जाइए, देवी की कुछ सामग्री खरीद करके श्रृंगार की और इसको देवी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। कुछ सामग्री को आप दान कर दीजिए और कुछ अपने ले लीजिए, या नहीं दान करना चाहते तो कोई एक सामग्री भी दान कर दीजिए, बाकी अपने प्रसाद के स्वरूप आप लगा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब देवी की पूजा में कुछ और विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज अष्टमी है। आज अष्टमी है। देवी की आराधना पूजा करने में एक अचूक उपाय आपको बता रही हूँ, जो कि आप कर लीजिएगा। जब कहीं मंदिर आज जाइएगा या घर पे ही बैठे बैठे कर लीजिएगा, अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपके यहाँ कोई बड़ी देवी का मंदिर होगा, कोई बड़ी देवी का मंदिर होगा, ध्यान रखिए। कोई देवी का बड़ा मंदिर होगा, उस मंदिर में आप जाइएगा और उस मंदिर में जा कर के देवी से ये प्रार्थना करिएगा कि हे देवी, हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको कढ़ाई चढ़ाऊंगी। ऐसा आप मन्नत कर लीजिएगा, ऐसा मन्नत करिएगा। विश्वास मानिए, ये उपाय 100% काम करता है। आपका काम पूरा हो जाए तो देवी के मंदिर में आप कढ़ाई ले करके जाएं, वही आग वगैरह की व्यवस्था करके जाएं और वहाँ पे पूड़ी हलवा बनाकर देवी को भोग लगाएं और खुद भी प्रसाद लें। ऐसा करने को कढ़ाई चढ़ाना बोला जाता है। ये करके देखिए, आपका काम बहुत तेज इससे शीघ्र पूरा होता है। तो ये उपाय आज जितने लोगों को करना है वो आज मन्नत मांग सकते हैं। अगर कहीं किसी मंदिर में जाकर के ये मन्नत मांगा जाए तब तो सोने पे सुहागा होता है और बहुत तेज असर होता है। तो आज अष्टमी का दिन है। जो भक्त अपने नौकरी के लिए परेशान है, धन के लिए परेशान है, संतान के लिए या घरेलू कलह है, या कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो ये उपाय करके देखिए। कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने देवी के मंदिर में कढ़ाई चढ़ाने को मान कर आइए। साल, 6 महीने, 2 साल में जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप नवरात्रि में या सावन में जा कर के देवी को वहाँ पे आग वगैरह की व्यवस्था जला करके और देवी को पूड़ी हलवा बनाकर भोग लगाइए। खुद भी उस भोग को अपने प्रसाद स्वरूप खाइए और वहाँ से चले आइए। तो ये कढ़ाई चढ़ाना हो गया। और आप लोग इसको मान के देखिए, कुछ नहीं, विश्वास नहीं करते हैं तो आप मेरे कहने पे करके देखिए, आपका काम निश्चित तौर पे पूरा होता है। बस मंदिर थोड़ा बड़ा जागृत होना चाहिए, तो बस आपका ये उपाय निश्चित तौर पे काम करेगा। आज अष्टमी के दिन ही ये काम किया जाता है। अष्टमी है आज कुछ लोग अपने घर में कन्याओं का पूजन करेंगे और कुछ नवमी को करेंगे। तो जो नवमी को करेंगे वो तो कल करेंगे, यानी कि अगले दिन करेंगे। जो अष्टमी को करेंगे, आज कन्याओं का पैर धोकर उन्हें रक्षा सूत्र जरूर बांधिएगा। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा होती है। अष्टमी के दिन देवी की पूजा में पूरी हलवा के साथ चने का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन विशेष भोग आज नारियल का लगता है। तो नारियल का भोग आज ज़रूर लगाइएगा। और आज देवी की पूजा में कुछ लोग कलश विसर्जन भी करते हैं, तो आज गलती से कलश विसर्जन मत करिएगा। कलश विसर्जन तो नवमी में ही होगा। तो नवमी में कलश विसर्जन होगा, तो इस विशेष बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। अष्टमी के उपाय मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर काम आएंगे। और दुर्गा सप्तशती हर दिन की अपलोड हो रही है। अगर दुर्गा सप्तशती नहीं सुन रहे तो सुन लीजिए। देवी का बहुत ही परम प्रिय और पावन ये ग्रंथ है। इसको सुनने मात्र से कष्ट दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, तो इसे ज़रूर सुन लीजिए। अब बात कर लेती हूँ कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन कलश विसर्जन तो नहीं करना है। नवरात्रि की अष्टमी में जो एक दिन का व्रत है वो पारण कब करेंगे, तो उन लोगों का पारण नवमी तिथि में होगा। अगले दिन रविवार के दिन उनका पारण होगा। और जो लोग 9 दिनों का व्रत है वो कोशिश क्या करें, उनके लिए तो नियम यही है कि वो सोमवार 7 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।